नाही निर्मल फिर नहावे बाहर अंदर नाए निर्मल फिर नहावे बाहर कर अंदर नाए निर्मल हो अंदर नाए निर्मल अहिने से तो भेले रहे अपने पिया के संग तो भेले रहे अपने पिया के संग पीठ दे दिन पीर को पीठ दे दिन पीर को करे ऊपर के रंग
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, आए ब्रह्मात्म सत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। हो मेरे सतात्मा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, संतजन, आज हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रयागराज, जो एक तीर्थ भूमि है, ऐसे पावन स्थान में उपस्थित होकर के ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चर्चा, ब्रह्मवाणी का रसामृत पान कर रहे हैं। तो देखिए कि संसार के अंतर्गत रस स्वादन करने के लिए आहार भी होता है, विहार भी होता है, विचार भी होता है, व्यवहार भी होता है और ब्रह्म ज्ञान भी होता है। कुछ लोग होते हैं कि आहार से रसामृत, खाने का स्वाद, हमेशा उनकी इच्छा वही होती है कि खाना क्या मिलेगा। कहीं भी नई जगह जाएंगे तो भी देखते हैं कि वहाँ क्या, वहाँ का आइटम कौन सा फेमस है, तो खाने में अपने को सीमित रखते हैं कि उसका रस चखना है, उसका स्वाद लेना है। जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य उनका वहीं तक सीमित होता है। और कुछ लोग होते हैं कि घूमने फिरने के इच्छुक होते हैं, नई नई जगह जाना, घूमना फिरना, पहाड़ों में चढ़ना, नदी झरनों को देखना, प्रकृति को देखना, फूलों को देखना, फलों को देखना या जीव जंतुओं को देखना, उसी में रस आता है उन लोगों को। प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं, प्रकृति से हमेशा जुड़ाव रखते हैं। और कुछ लोग आप देखिए तो साहित्य प्रेमी होते हैं, विचार प्रेमी, पढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को देखिए तो सुबह से अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई अच्छा लेख आया तो उसको पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ते हैं, क्योंकि वो विचार, लोगों का विचार सुनना उनको अच्छा लगता है, विचार से प्रेरित होते हैं। और कई लोग होते हैं कि व्यवहार कुशल बनना, किसी को सताना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, सदा नीति में बने रहना, ये उन लोगों का लक्ष्य होता है। तो सबका अपना अपना स्वाद, अपना अपना रस, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना आहार है। पर हम सुंदर साथ के लिए क्या आहार है? क्या हम केवल प्रकृति प्रेमी हैं? क्या हम विचार प्रेमी हैं? क्या हम व्यवहार प्रेमी हैं? तो ये सब चिंतन करने से लगता है कि हम ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्मवाणी के हम प्रेमी हैं। क्योंकि हमें प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी आस्वादन करने की शिक्षा दी कि जो भी हो ये परम नाम की वाणी से जुड़े रहो, शाम सवेरे दिन में जब भी मौका लगे
कुछ पढ़ो, सुनो, आस्वादन करो, जीवन में अवलंबन करने का प्रयास करो। चोके माँ चमक ध्रुव जी से तू पाण संवार, सिंधी भाषा में उन्होंने संबोधन करके कहा कि जैसे पहले पहले लोग जहाज चलाते थे तो उत्तर की ओर ध्रुव तारा को देखते थे, फिर दिशाओं का पता होता था उनको। आजकल तो देखिए नेविगेशन सिस्टम आ गया, इसलिए उससे तो सब कुछ पता लगता है। पर पहले का नेविगेशन तो केवल ध्रुव तारा, इसलिए उसको देख करके दिशाएं पता करना और सही ठिकाने में पहुंच जाना। जहाज़ लेकर के अरब को जा रहे हैं, यूरोप की ओर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं पानी का जहाज़ है, वो भटके नहीं और निश्चित बंदरगाह में जा कर के उतरे। इसके लिए ध्रुव तारा को वो बार बार देखते रहते थे कि उससे हम दिशा कहीं वंचित तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी ने उदाहरण दे करके हम सुंदर साथ को कहा कि आप भी मूल मिलावे को लक्ष्य बना करके उससे कहीं वंचित तो हम नहीं हो रहे हैं। अपने भक्ति से, अपनी सेवा से, अपनी भावना से और अपने लक्ष्य से हम चूक तो नहीं रहे हैं। इसलिए मूल मिलावे कोई लक्ष्य बनाओ, ये आपके जीवन का अंतिम गंतव्य है। जहाँ से आए वहाँ जाना, उसी को आपको लक्ष्य बनाना है। तो उसको लक्ष्य बनाने के लिए हमें वाणी सुनना, वाणी पढ़ना, वाणी का आस्वादन करना, चर्चा में सम्मिलित होना ये जरूरी होता है, ताकि हम उससे जुड़े रहें और उसका असर हमारे ऊपर बना रहे। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बैटरी का असर बना रहे, ताकि हम मोबाइल में कुछ ना कुछ काम कर सकें। बैटरी का असर कम हो गया तो कुछ भी काम नहीं होगा। ऐसे ही ब्रह्मज्ञान का असर होगा तो हम ब्रह्म चिंतन करेंगे, परिवार के लिए भी काम करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे। पर ब्रह्म चिंतन से हम रहित हो गए तो फिर भी कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए परब्रह्म में ध्यान लगाए रखना, ये प्राणनाथ जी का उपदेश है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। कहते हैं हे मेरी सत्य आत्माएं, क्योंकि श्री जी की दृष्टि से आत्माओं की दो कोटि है, एक सत असत वासना, एक असत वासना। सत आत्मा, असत आत्मा। सत आत्मा उनको कहते हैं जो परमधाम और अक्षरधाम से आई हैं, और असत आत्मा वो है कि जगत में जिनकी पैदाइश हुई। भगवान नारायण ने कहा एक ओम बहुश्याम, उससे पैदाइश हो गई। जगत की सृष्टि, जीवों की सृष्टि, अनंत सृष्टि। तो एक सृष्टि वो है कि असत जड़ दुख रूपी संसार में उनका जन्म हुआ है। एक सृष्टि ऐसी है कि सच्चिद आनंद से चल करके असत जड़ दुख को देखने के लिए आई है। एक खेलने वाली सृष्टि है, एक देखने वाली सृष्टि है। तो यहाँ श्री जी महाराज देखने वाली सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं कि हो मेरी सत आत्मा, हे मेरी ब्रह्म आत्माओं, तुम आओ घर सत खसम, तुम लोग लौटो। लौटने का अर्थ है कि अपने विचार को लौटाना, अपने मन को लौटाना, परमात्मा की ओर मन को झुका देना। यात्रा में तो हमको शरीर को ही लौटाना पड़ता है, पर यहाँ क्या है कि मन भी लौट जाए तो बड़ी बात होती है। शरीर कहीं भी आपका घूम रहा है, आप यात्रा में ही हैं, पर शाम की बेला हुई तो संध्या सेवा पूजा आपने गायन किया तो मन आपका लौट गया। सुबह भी ऐसे ही है, दिन में भी कभी कभी ट्रेन में चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, या गाड़ी में चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तब भी राजश्यामा की याद आ जाए तो लौटना शुरू हो गया। उस यादगिरी से वंचित हो गए तो अभी माया में और फंसते जा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। भवसागर की ओर जा रहे हैं, पर बखत बखत पे राज्य का ध्यान आ जाए तो हमारे लौटने की तैयारी चल रही है। तो कहते हैं तुम आओ, लौटो घर सत खसम, उस घर को याद करो, अपने मालिक के घर को याद करो, क्योंकि मालिक का जो घर है वही आपका घर है। इसलिए परमात्मा जहाँ रहते हैं आत्माएं भी वहीं रहती हैं।
और वो घर सत्य चिद आनंद से परिपूर्ण है। संसार के घर को भी हम परिपूर्ण बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं कि हमारे घर में कोई चीज़ की कमी न रहे। साज सामान, राशन पानी सब कुछ हमारे घर में रहे, उसके लिए पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। फिर भी संसार का घर में तो अधूरा हो ही जाता है, कुछ न कोई चीज़ की कमी रहती है। कितना ही संभाल करके हर चीज़ व्यवस्थित करने की कोशिश करो, पर जब मेहमान आते हैं तो लगता है ये चीज़ की कमी है, क्योंकि ये कमी का देश है तो इसको पूर्ण कभी कर नहीं सकते। पर परम धाम तो परिपूर्ण है, इसलिए वहाँ कोई चीज़ घटाने की ज़रूरत भी नहीं है, जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं। ये हिसाब तो संसार का है, परम धाम में हिसाब चलता ही नहीं है। वो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना, ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे वो सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। नज़र छोड़ोरी झूठ सुपन्ना, कहते हैं अब वहाँ जाने के लिए कुछ तैयारी तो करनी होगी। वो तैयारी क्या होगी कि हमारी जो नज़र है और झूठ और स्वप्न की ओर ज़्यादा है, क्योंकि संसार देखना अच्छा लगता है हमें, इसलिए इस नज़र को धनी के तरफ फिराना, नज़ारे की तरफ नज़र को न लगा करके धाम धनी की ओर उसको लौटा देना, झुका देना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि आप ये प्रयास प्रारंभ करो, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ज्ञानियों ने कहा कि एक दिन के अभ्यास से तो हम सफल नहीं होंगे, पर नित्य प्रति रोज़ाना हमारा अभ्यास बढ़ता रहेगा तो जड़मति वाले भी सुजान हो सकते हैं, और झूठ से भी सत्य की यात्रा प्रारंभ होती है। फिर कहते हैं कि स्वप्न से भी वास्तविकता की ओर हम यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आए देखो सत वतन, इसलिए परम धाम का अनुभव करो, आकर के इस परम धाम को देखो। आने का अर्थ है आत्मा दृष्टि को खोल करके परम धाम को देखना है, अपने वतन को देखना है। इसी को जागनी कहा जाता है, मूल स्वरूप की ओर लौटना। तुम निरखो सत्य स्वरूप, अपने परम धाम में जो सत्य स्वरूप आप छोड़ करके आए हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप पर आत्म हमारो वासना इस संसार, न हम आए न हमें जाना है यह सुपन बाजार। गौरी में कहा गया ना कि परात्म शरीर जो हमारा सत्य स्वरूप है उसको हम वहीं रख करके वहीं छोड़ करके आए हैं। जैसे बिस्तर में सोते हैं तो शरीर वहीं होता है, परंतु मन स्वप्न में जाकर के स्वप्न रूप शरीर धारण करके लोगों से बातचीत और व्यवहार करता है। जब स्वप्न का स्वरूप टूट जाता है तो फिर वही बिस्तर में जो असली स्वरूप है उसी में हम जाग जाते हैं। ऐसा ही ये खेल होगा कि परम धाम में पर आत्म स्वरूप को आप छोड़ करके आए हुए हैं, इसलिए उसको भी आप याद करो। सत श्यामा जे रूप अनूप, वहाँ श्यामा महारानी भी सत स्वरूपा हैं, जो आत्मा के आधार हैं। श्यामा जी ने अंग और सुंदर सात सब अंग आत्माओं के बालिक के रूप में श्यामा महारानी हैं। उनका रूप भी निहारो और उनका रूप अनुपम है, क्योंकि उनके रूप के आगे और कोई रूप सब फीके हो जाते हैं। कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि श्यामा का रूप कितना सुंदर है। ऐसे अति मनोरम, अति सुंदर, अति दिव्य, अति भव्य श्यामा जी के सत स्वरूप को भी आप याद करो, निहारो। साजोरी सत श्रृंगार, फिर कहते हैं कि परम धाम जाने के लिए सत्य का श्रृंगार धारण करो। देखिए शादी ब्याह में लोग जाते हैं तो कितना श्रृंगार धारण करके जाते हैं ना। सोचते हैं कि यहाँ फीका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बिना श्रृंगार के कहाँ कहाँ जाते हैं। हम लोग मंदिर आते हैं तो बिना श्रृंगार के आते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने ही लोगों के घर में जाना है तो भी श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं कोई बीमार है उससे मिलने जाना है तो भी श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर शादी ब्याह में जाना है, पार्टी में जाना है, कोई राजनीतिक मंच में जाना है, यार दोस्तों से मिलने जाना है, तो उस समय तो श्रृंगार करना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई बिना श्रृंगार के आएगा तो लोग पूछेंगे बीमार हो क्या,
सब ठीक ठाक तो है, ऐसा करके लोग पूछने लग जाएंगे। और साज श्रृंगार से बढ़िया से आप कपड़े पहन करके गए हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि ये तंदुरुस्त है, सब ठीक है, स्वस्थ है, ऐसा लोगों को लगता है। इसलिए जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो सजाना ये भी उपयुक्त होता है। पर परम धाम हम जा रहे हैं तो सत्य का श्रृंगार ही चलेगा वहाँ, बनावटीपन दिखावटीपन कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर। वास्तविकता जो है सो है, अंदर सत्य को धारण करके सत्य की यात्रा करनी है और सत्य परम धाम में पहुँचना है। बिलसो संग सत भरतार, फिर कहते हैं क्योंकि आपको सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के साथ हास विलास करना है, हंसते हुए उनसे मिलना है और मनोरंजन पूर्ण बातें उनसे करनी है। इसके लिए आप एकदम बिना श्रृंगार के गए तो वहाँ हंसना नहीं होगा। इसलिए शोक संताप को लेकर के आप वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ तो हर्ष उमंग को लेकर के आप जा सकते हैं। तो सत्य के साथ हम सत्य के पुजारी हैं, सत्य के उपासक हैं, ऐसा सोच करके सत्य का ही आनंद, सत्य का ही स्वरूप आप बना करके सत्य परम धाम में आप जा सकते हैं और सत्य परब्रह्म परमात्मा के साथ हास विलास भी कर सकते हैं। सत धनी सो करो हास, सत्य स्वरूप धनी से हंसी करो या वहाँ पर उनके साथ आप एकदम विनोदपूर्ण बातें करो। पीछे करो प्रेम विलास, फिर प्रेम पूर्ण बातें। प्रेम का तथ्य क्या है, अद्वैत क्या है, क्योंकि धनी और हम अद्वैत हैं तो अद्वैत का रहस्य क्या है, अखंड क्या है, अनादि क्या है, ऐसे सब चीज़ों का आप अनुभव करो। क्योंकि परम धाम जाने के बाद दुनिया का अनुभव कुछ काम आएगा नहीं, वहीं का अनुभव आपको जागृत करना होगा। इसीलिए प्रेम स्नेह आदि आदि ये जो चीज़ें हैं इनको आप अपने अंदर बटोरो, धारण करो और इनको ग्रहण करते चले जाओ। सत सात देत दिखाई, परम धाम में जाओगे तो जितने भी सुंदर सात हैं सब सत्य के साथ ही मिलेंगे। झूठे लोग, संसार की भीड़ वहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके लिए प्रवेश ही नहीं है। माया के जीव हैं तो माया में ही वो बने रहेंगे, यहीं अलमस्त रहेंगे, उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं होती है। पहुँचते वही हैं जो सत्य के पुजारी होते हैं, जो धाम की सखियाँ होती है वही वहाँ पर पहुँचती है। इसलिए वहाँ आप जाकर के देखते हैं तो धनी धाम धनी के साथ क्या है कि वहाँ सत्य के ही सब सुंदर साथ वहाँ पर आपको मिलेंगे। और वहाँ पर सत दिन सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास। सत वर्णन किया जो यह उपजे सत प्रेम स्नेह, आपके आगे सत्य का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि आपके दिल में सत्य प्रेम, परम धाम का प्रेम उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ परम धाम जाने के बाद सुंदर साथ ही सुंदर साथ दिखलाई देंगे। जहाँ नज़र आप फिर आएंगे सब सुंदर साथ सखियाँ ही सखियाँ वहाँ पर नज़र आती है। सत आनंद अंग नमाई, उनको देख करके सत्य का आनंद आपके अंग अंग में इतना भर जाएगा कि सत्य आपके अंदर समा नहीं पाएगा और बाहर छलकने लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी वो दिव्य परम धाम में। सत 700 करो प्रीत, और एक एक सखी से प्रेम प्रीत से आप मिलते रहोगे, बातें करते रहोगे। 12,000 से मिलना है तो कितना समय लगेगा, क्योंकि एक से मिलेंगे, हंसेंगे, 2 बातें करेंगे, फिर दूसरी सखी बोलने को तैयार है उससे मिलेंगे, करते करते इतने 12,000 से मिलते हुए तो कितना समय आपका निकल जाएगा, वो भी उमंग में, उत्साह में, प्रेम में, भक्ति में और एक दूसरे के हित चित में समय आपका बीतता चला जाएगा। तो ऐसे सत्य साथियों के साथ प्रेम प्रीत करोगे। देखो सतघर की ये रीत, कहते हैं परम धाम की रीति ये है। प्रीत रीत रति पति अखंडित 5 अमिभो में विश्राम, प्रभाती में हम लोग गाते हैं ना। परम धाम की प्रीति, परम धाम की रीति, परम धाम का आनंद वो अनुपम है। और वो 5वीं भोम में भी आप पा सकते हैं, प्रथम भोम में भी पा सकते हैं। हर भोम में आनंद है, पर आनंद का प्रकार अलग अलग है।
आनंद जो है उसका विस्तार कुछ निराले ढंग से होता है, पर सब जगह आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से उस आनंद की रीत को निभाते हुए, प्रीत प्रकट करते हुए सखियों से मिलना है। मात्र सखियों से नहीं, सखियों में जो सिरदार श्यामा जी हैं उनसे भी मिलना है, और साक्षात सखियों के धनी श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भी मिलना है। ये ज्ञान, ये उपदेश, ये चर्चा श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें सुना रहे हैं, ताकि हम उस दिव्य परम धाम के साथ जुड़ाव बनाए रखें। जब तक खेल चल रहा है, खेल हम देखें, परंतु जुड़ाव धामधनी से बना रहे, उनसे अभिन्न होकर के ही हम खेल को देखते रहें। तो यहाँ पर हम लोग कुछ दिनों से हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कुंभ मेले में हमारी जो है ना सरकार जो ज़मीन अलॉट करती है, वो ज़मीन हमने प्राप्त की तो बढ़िया से मेला किया। अभी माघ मेले का भी प्रयास है, मात्र प्रयास नहीं संघर्ष भी है, पर संघर्ष के बाद भी परिणाम अच्छा निकलता है तो उसका भी अलग स्वाद होता है। हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। इसी बीच हम लोग श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना 2 दिन गए, और वहाँ आयोजित 151 पारायण जो चोपड़ा मंदिर में संपन्न हो रहा है, वहाँ भी हमें सम्मिलित होने का, और जुलूस में गुम्बट बंगला जी से जो राज्य की सवारी निकाली, जैसे छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को पालकी में लेकर के गए थे, ऐसे ही उन्होंने भी पालकी सजा करके कंधे में पालकी लेकर के चोपड़ा मंदिर तक गए, और सबको पगड़ी पहनाया उन्होंने, और पगड़ी का पावड़ा कराया, और उसके बाद फिर राज्य की पधरावनी हुई, और दूसरे दिन से 151 पारायण शुभारंभ किया। एक आनंद उत्सव का दर्शन करने का मौका मिला। फिर यहाँ आकर के भी हम लोग माघ मेले की तैयारी में हैं, और प्रयागराज के सुंदर साथ का सौभाग्य है कि संत गुरुजन अपने आप ही मेले की तैयारी के लिए और प्रवचन करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशी का विषय है, और मैं इतना ही रखूँगा। वाणी चर्चा हमारे बीच हमारे दोनों स्वामी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री श्यामानंद जी महाराज, श्री नारायण स्वामी जी महाराज, 2 शब्द दोनों की ओर से भी यहाँ पर होगा। कुछ आशीर्वचन आपके समक्ष प्रकट होगा। तो आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सत साथ देत दिखाई, सत आनंद अंगनमाई, सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत, देखो सत घर की ये रीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। आज श्यामा कहिए जाए विधि राखे राज, ताई विधि रही जाए विधि राखे राज, ताई विधि रही। धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए, धनी धाम धनी धाम धनी कहिए, धाम धनी कहिए प्यारे परम धाम जाइए, धाम धनी कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की। परम आदरणीय गुरुजन, आप सभी धर्मप्राण माताएं, बहनें, सुंदर साथ जी, जीवन का चक्र तो चलता ही रहता है, उम्र बढ़ती ही जाती है, शरीर अस्वस्थ होता ही जाता है,
उम्र के साथ शरीर भी धीरे धीरे जवाब देना प्रारंभ करता है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जैसे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है वैसे ही जिम्मेदारियों के साथ गुरुजी महाराज मंगलदास जी कहते थे, जितनी जिम्मेदारी उतनी बड़ी जोखिमदारी होती है, उतना बड़ा जोखिम भी होता है। इन सब से निकल करके पार होना ही हमारी परीक्षा की घड़ी है। देखिए समय धीरे धीरे बदल रहा है। जिस समय पहली बार यहाँ आकर के श्री बीतक चर्चा करने का मुझे सुंदर अवसर मिला, बहुत पुरानी बात है, तो उस समय 100-125 घर सुंदर साथ थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दूसरी बार भी आने का मौका मिला, तो यहाँ मैंने पूछा कितने घर सुंदर साथ हैं, तो कहने लगे 70 घर सुंदर साथ हैं। फिर धीरे धीरे तीसरी बार चौथी बार आते गए, मिलते गए, तो 70 घर से 50 घर, 50 घर से 30 घर, 30 घर से 20 घर। तो ये घटने का क्रम अच्छा नहीं है, बढ़ने का क्रम तो बहुत अच्छा है, घटने का क्रम अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चे हमारे जो होते हैं ना, वो प्रगति में आगे निकलना चाहते हैं, और जीवन का चक्र ही ऐसा है। प्रारंभ में बहुत बड़ा परिवार होता है, उस परिवार में से एक बेटी की शादी किसी के घर में हो जाती है, और वहाँ एक बहुत बड़े परिवार में हो जाती है। नई जगह है, नया परिवार है, सब नया वातावरण है, नया माहौल है, और धीरे धीरे 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए, परिवार बहुत बड़ा हो गया, घर बड़ा खरीदना पड़ा, व्यवहार बढ़ता गया, और ऐसा करते करते धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आता है, दोनों बुढ़ा बुढ़ी घर में रह जाते हैं, बच्चे सब बाहर निकल जाते हैं। तो समय कितना परिवर्तनशील है। देखिए समय बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, और समय के साथ भी हम भी धीरे धीरे बदल जाते हैं, हमारे में भी परिवर्तन आना शुरू होता है। लेकिन जीवन में परिवर्तन न आने वाली अगर कोई चीज़ है तो हमारी आत्मा है, और आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ना, आत्म सहुनी एक दी से जुजबिते दी से देह। आत्मा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा सबका एक ही है। शरीर अलग अलग है, शरीर के अंदर आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का मूल स्रोत एक ही है, मूल आत्मा का संबंध तो एक ही है। और इसी चीज़ को प्राणनाथ जी ने वाणी में बहुत सरल ढंग से समझाया। कहीं पहले आप पहचानो करके समझाया, कहीं आत्म सौनी एक जदी से बोल के समझाया, कहीं आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ करके समझाया। कौन सी भाषा में किस शब्द में मेरे सुंदर साथ समझ सकते हैं, उसी भाषा में उसी शब्द में प्राणनाथ जी ने समझाया। गुजराती को गुजराती के ढंग से समझाया, सिंधियों को सिंधी के ढंग से समझाया, हिंदी भाषियों को हिंदी भाषी के ढंग से समझाया, जो जिस भाषा में समझ सकता है। और कईयों को तो उर्दू, अरबी, फारसी भाषा में भी समझाया, ताकि उनको बात समझ आ जाए। और जिनको एक ही बार में बात समझ आ जाती है, वो तो अभी महाराज जी कह रहे थे ना, एक ही बात में बात समझ आ जाए, वो ब्रह्म सृष्टि हैं, ईश्वरी सृष्टि हैं। बार बार कहने पर समझ आए, वो सामान्य भक्त हैं, और अनेक बार कहने पर भी समझ में ना आए, वो सामान्य जीव हैं। कितने बार समझाओ। देखो ध्रुव जी को माँ ने एक ही बार समझाया, देख बेटे सचमुच में तुम्हारी दूसरी सौत माता जो है सही कह रही है, भगवान नारायण का ध्यान करो और परमात्मा को प्राप्त करो, दूसरा जन्म लो। बात सही है, एक ही शब्द में बात समझ आ गई। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं उनको बार बार समझाया जाए, बार बार समझाया जाए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं एक ही बात में बात समझ जाते हैं। तो हम भी ज्ञानी पुरुष सच्चे ब्रह्मात्मा बनने का प्रयास करें। और ये प्रयागराज एक ऐसी जगह है, तीर्थों का राजा कहा जाता है, और इस समय सारे तीर्थ यहाँ प्रयागराज के साथ मिलने आते हैं। ये समय ऐसा है, कुंभ मेले का समय, माघ मेले का समय, सारे भारत के तीर्थ प्रयागराज के पास आकर के मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, बैठते हैं। तो इसी सुंदर अवसर पर हमें भी आने का मौका मिलता है। और यहाँ तो चाहे अनचाहे कभी अचानक हम लोग आ जाते हैं, और आप सबका दर्शन प्रसन्न होता है, और यहाँ दर्शन प्रसन्न करके बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए
शब्दों को यहीं पर विराम दे रहे हैं। हमारा जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, आनंदमय बने, राज्य के भक्त बन करके, राज्य के सेवक बन करके, राज्य के अंगना भर करके जिस भाव से राज्य के साथ जुड़ना चाहें हम जुड़े रहें और हमारा संबंध बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। हो गया? जाने का समय हो गया। गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम होते से कीजियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी, हम भजे